नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद भर्ती क्लास 12वां है। मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को बताए जाएंगे और साथ में दोस्तों कैसे प्रश्न बनते हैं वो आपको बताया जाएगा। सिलेबस के अनुसार, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सिलेबस जितना है दोस्तों उसमें से ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 से हम शुरू करेंगे। 50 तक 11 लेक्चर में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51वां है दोस्तों, लैक्टोज किन दो शुगर से मिलकर बनता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लैक्टोज किन दो शुगर से मिलकर बनता है, तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी स्थिति की पहचान करें जिसमें कम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों क्रोनिक रीनल फेल्योर में जो है ज़्यादा प्रोटीन नहीं देना चाहिए। चिरकालिक गुर्दा विफलता जो होती है दोस्तों, अगर किडनी फेल हो रही है तो उसमें प्रोटीन की जो है सलाह नहीं दी जाती कि प्रोटीन आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 में पूछ रहा है व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन, मतलब सर्फेक्टेंट का मिश्रण इसमें क्या है। प्रोटीन एंड लिपिड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 पर चलते हैं। वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी होती है दोस्तों। न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं। 55 पर चलते हैं। 55 में पूछ रहा है प्लेसेंटा के मध्यम में भ्रूण को किस प्रकार प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है। तो पैसिव नेचर इम्यूनिटी दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी होगा। 56 पर चलते हैं। 56 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिकल लक्षण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लिथियम विषाक्तता की चेतावनी देता है। तो दोस्तों ये होगा जी मिचलाना व उल्टी के साथ भूख नहीं, यही होता है। ऑप्शन डी होगा। 57 आप चलते हैं। एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त दिया जाता है, यही सावधानी बरती जाती है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं दोस्तों। बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 58। तो ये वेस्टस लेटारिस होता है दोस्तों। वास्तस लेटालिस। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। जनन ग्रंथि भ्रूण के किससे विकसित होती है। तो ये दोस्तों मीजोडर्म से होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जगत के पास परमाणु झिल्ली नहीं होती है। यह दोस्तों मोनेरा जो जगत होती है उसके पास परमाणु झिल्ली नहीं होती है। आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको डीएनए कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार क्या है। जो थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं तो वो होता है दोस्तों बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अस्थिमज्जा का प्रत्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। एक महिला में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला कार्य क्या होता है। तो पहला कार्य है दोस्तों पैर को पकड़कर शिशु को उठाना होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 पर चलते हैं। बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है। ये मम्स होता है दोस्तों। नवजात शिशु को फोटोथेरेपी का उद्देश्य क्या है। 65वां क्वेश्चन। तो फोटोथेरेपी का है दोस्तों असंबद्ध सीरम में बिलीरुबिन स्तर अगर कम हो जाता है तो बच्चों को फोटोथेरेपी देते हैं। जो कहते हैं बच्चों को पीलिया हो गया है, जब बच्चे पैदा होते हैं फोटोथेरेपी इसीलिए दिया जाता है बिलीरुबिन लेवल कम होने पर। बचपन में खेलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 66वां। यह बढ़ाता है दोस्तों शारीरिक विकास को। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। फोम, क्रीम और जेली। क्वेश्चन नंबर 67वां। रासायनिक विधि है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उस नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं गर्भकालीन मधुमेह कहते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में बीपी और शुगर को मेंटेन करके रखा जाता है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे ही आप लोग
ये ना सोचिए कि बहुत सिंपल प्रश्न आएगा, आपकी बार तो हो सकता है और भी टिपिकल प्रश्न पूछा जाए, मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। स्तन्य श्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69वां दोस्तों, इसमें हम करते हैं टैबलेट केबिरगोलिन का। केबिरगोलिन जो होती है स्तन्य श्रवण में किया जाता है लैक्टेशन के लिए दोस्तों। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किससे प्रतिदृष्ट की जाती है? तो वह होता है दोस्तों HIV पॉजिटिव महिला में। तो भ्रूण के रक्त का नमूना जो होता है, अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके लिए किया जाता है। 71वां क्वेश्चन है, जन्मजात दोष पैदा करने में सक्षम पदार्थ को माना जाता है? तो वह है दोस्तों टेराटोजेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 72वां क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है? 72वां क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रीविया को कौन दर्शाता है दोस्तों? दर्द रहित योनि रक्तस्राव, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 73वां में पूछ रहा है, नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस की कितने ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ाना चाहिए? तो 50 ml दोस्तों, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 74 पर चलते हैं दोस्तों। 74 में पूछ रहा है, एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु बिना OTC के एंटाएसिड का सेवन कर रही है। वह हफ्ते में 3 बार गुर्दा डायलिसिस पर थी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी में किस अवस्था के विकास प्रति सजग रहना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों। तो हाइपर मैग्नीसिया दोस्तों, ऑप्शन सी, हाइपर मैग्नीशियम ज़्यादा ना हो पाए, यही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को देखना होगा। 75 पर चलते हैं। खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टेटनस का टीकाकरण ना हुआ हो का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उपचार होगा? DPT दोस्तों, डिप्थीरिया परटूसिस और टेटनस। शीतल स्पंजिन देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होता है दोस्तों? 76वां, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें से पूछ रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस के प्राथमिक कारणों में से एक कारण है, वो कौन सा है दोस्तों? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, यही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78वां है दोस्तों, वायरस जो डेंगू का कारण बनता है तो रेट्रोवायरस होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अस्थमा के संकेत का लक्षण सभी है, इसमें एक नहीं है, 79 में पूछ रहा है। इसमें जो है बुखार नहीं है दोस्तों, यही अस्थमा में नहीं होता है, बाकी सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, छाती में दर्द, ये सब होता है। किसी रक्तवाहिका दीवार के कमज़ोर हिस्से में आभार आने पर एक थैली सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एन्यूरिज्म कहते हैं दोस्तों। किस वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है? 81वां क्वेश्चन है। तो मेलानिन के कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षण किस लिए किया जाता है? यह दोस्तों डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। घातक स्तन कैंसर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिए दोस्तों, ये पक्का है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83वां, घातक स्तन कैंसर क्या है? इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थि क्षरण की एक सामान्य समस्या है, अस्थि क्षरण की रोगजनक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 84 का। 85 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि किसके लिए पृथक्करण उपयोगी है? 85वां क्वेश्चन, ये दोस्तों टाइफाइड के लिए जो है, आइसोलेशन यूजफुल फॉर टाइफाइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है दोस्तों? तो प्राथमिक चिकित्सा जो होता है डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। गर्भावस्था के दौरान 87वां क्वेश्चन है दोस्तों, 86 हो गया, 87 पे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो यह है गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है दोस्तों। DPT से सांस लेने की समस्या, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है, तो DPT का अर्थ क्या है? DPT का अर्थ है डिप्थीरिया परटूसिस और टिटनस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 पर चलते हैं दोस्तों।
मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 89 वाला दोस्तों, 88 89 का। तो 89 का भी दोस्तों आपको बता दें 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। 90 पर चलते हैं। मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है? तो दोस्तों एक्सीडेंट के कारण नहीं होती है, बाकी इन सब के कारण मानसिक दुर्बलता होती है। निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है दोस्तों। निषेचन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? 92वां क्वेश्चन। तो वयस्क के लिए आहार में कितने कैलोरी, मतलब ज्वर से अगर पीड़ित है व्यक्ति, उसको आहार 2700 कैलोरी देना चाहिए। दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दालों में 20 से 25% मात्रा प्रोटीन की होती है। 93 का भी। 94 पर चलते हैं। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज एंजाइम होता है दोस्तों। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है कि यह क्वाशरकोर जो है प्रोटीन की कमी से ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर देंगे तो सभी अभ्यर्थियों तक यह पहुंच जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 97 का, 2 अक्टूबर 1952 में। 98वां क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? परिवार एवं शिशु के लिए दोस्तों, तो ICDS प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम। इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, ICDS का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है अगले लेक्चर में इसका फुल फॉर्म मैं बताऊं। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? 14 माइक्रोग्राम पर किलो होती है। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो 24 होते हैं दोस्तों, 24 मिनरल साल्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने 50 क्वेश्चन फिर से करवा दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।